हाँ जी, तो कैसे हैं हालचाल है आप सभी के। एक और मैच हो चुका है सीएसके वर्सेस जीटी। और सीएसके, मैंने मैच के पहले ही प्रिडिक्शंस में अपने बोला था कि सीएसके इस साल फाइनल में डेफिनेटली जा रही है और दूसरी टीम कौन होने वाली है वो हमें टाइम के साथ पता चल जाएगा कि कौन सी टीम कैसे खेल रही है। बट सीएसके ने ये चीज़ बता दी है, क्लियर कर दिया है कि कैप्टन भले ही चेंज हो गया हो लेकिन सीएसके बहुत ही खतरनाक टीम है और वो चैंपियन टीम है, वो फाइनल में डेफिनेटली जाने वाली है। कल के मैच में बहुत कुछ हुआ है, मतलब आप सीक्वेंस के हिसाब से देखते जाए तो दो ऐसे कैप्टन जो कि पहली बार कैप्टनसी कर रहे हैं आईपीएल में, और शुभमन गिल के पास नेहरा है मेंटर के तरह और ऋतुराज के पास माही भाई है। अब दोनों ही कैप्टन के सिनेरियोज में सिर्फ एक डिफरेंस है कि नेहरा बाहर से मेंटर करते हैं और धोनी भाई पिच पे से करते हैं। सिर्फ ये एक डिफरेंस है। बट कल जिस तरीके से रचिन रविंद्र और ऋतुराज गायकवाड़ ने स्टार्ट दिया है, एक इजी कैच छूटा था साई किशोर से, ऋतुराज गायकवाड़ का वो कैच हो जाता तो मैच शायद कुछ अलग होता। बट रचिन रविंद्र क्या फाइंड है, और आईपीएल में इतने सस्ते में बिक गए, मतलब सीएसके को किसी से लड़ना भिड़ना नहीं पड़ा ऑक्शन में और इतने आराम से ले लिया। इवन डैरल मिचेल को भी, दोनों पे किसी ने भी फाइट नहीं की, किसी और टीम को लगा ही नहीं कि उनको इन प्लेयर्स को लेना चाहिए, क्योंकि रचिन रविंद्र भी ऑलराउंडर है, डैरन मिचेल भी ऑलराउंडर है, तो इन दोनों को ले सकती थी कोई भी टीम। मुझे तो लगता है कि आरसीबी के पास इन दोनों में से कोई एक प्लेयर होना चाहिए था। पर इन सब में शिवम दुबे ने जिस तरीके से आके बैटिंग की है, जो एक फेज होता है कि 8 ओवर से लेके 14-15 ओवर तक इनिंग बिल्ड करने के लिए लोग देखते हैं, और उसमें उस फेज में आके शिवम दुबे जिस पेस के साथ कल खेल के गए, 51 रन की जो इनिंग उन्होंने खेली है, कमाल है। अभी बॉलिंग वो नहीं कर रहे, बॉलिंग भी उनकी देखना चाहेंगे हम सभी। इवन बीसीसीआई भी उनकी बॉलिंग देखना चाहेगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या के स्ट्रेट रिप्लेसमेंट अभी शिवम दुबे ही है। और उसके बाद समीर रिजवे, जिसको आईपीएल में चेन्नई ने खरीदा, और इनको खरीदने के बाद से ही इनके नाम से बहुत सारी स्टोरीज निकल रही कि ये ऐसा खेलते थे वैसा खेलते थे, और कल फाइनली हमें देखने को मिला। और अब तो उनके घर का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है कि वो अपने घर पे बोल के गए थे कि पहली बॉल जैसे ही खेलेंगे वो छक्का मारेंगे, और कल उन्होंने छक्का मारा भी किस पे, राशिद खान के। वो भी एक छक्का मारा, 2 रन लिए और एक और छक्का मारा। ज़्यादा देर नहीं खेल पाए, लेकिन 18th ओवर में आके जितना उन्होंने खेला उतने की ही ज़रूरत थी। मतलब नॉक इस तरीके से ही होना चाहिए था, वहाँ पे सेट होने की ज़रूरत नहीं थी। कुछ 18th ओवर में आए थे और 19th ओवर की पहली बॉल पे शायद चले गए थे, तो इसी तरीके की इनिंग उनसे एक्सपेक्टेड थी। बट कल फिर हम धोनी भाई को बैटिंग करते हुए नहीं देख पाए, मतलब इतना तरसार है। खैर, जब जीटी बैटिंग करने आई तो सबसे पहले तो गिल ने एक अच्छा स्टार्ट लिया था। कल गिल जिस तरीके के इंटेंट के साथ खेलना शुरू किया था, पहली बॉल पे ही छक्का फिर चौका। गिल अगर थोड़ी देर और रुकते तो मैच देखने में काफी मजा आता, मैच का सिनेरियो कुछ अलग होता। बट गिल के आउट होते ही, मैं पहले भी बोल रहा था, रिद्धिमान साहा के जगह किसी और को ओपनर बनाना चाहिए जीटी को। ऐसा नहीं है कि रिद्धिमान साहा अच्छे प्लेयर नहीं है, बट रिद्धिमान साहा का जो एक नेचुरल बैटिंग स्टाइल है वो ये नहीं है। वो जिस तरीके के स्टाइल से वो खेलना चाहते हैं वो काफ़ी फोर्स्ड है। उनकी बैटिंग बहुत ही ओडीआई ओरिएंटेड, और ऐसा है कि थोड़ा सा वो रुक के खेलते हैं, बाद में पेस ऑन करते हैं, उनको टाइम चाहिए। और वो टी20 और आईपीएल में एज अ ओपनर अभी वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि पावर प्ले भी यूटिलाइज करना होता है। तो रिद्धिमान साहा की जगह मुझे ऐसा लगता है कि किसी और को लेना चाहिए। बट कल जीटी का दिन नहीं था, जिस किसी ने भी बॉलर पे प्रेशर बनाने की कोशिश की वो सब आउट होके गए। कल विजय शंकर भी नहीं चले, साई सुदर्शन भी एक एंड उन्होंने होल्ड करके रखा लेकिन बहुत स्लो खेला। 207 रन बनाने के लिए इस पेस पे बैटिंग करना, ये बाकी लोगों पे और एक्स्ट्रा प्रेशर डालता है। मतलब अगर किसी से कनेक्ट नहीं हो रहा, वो 2-3 बॉल खेलना चाहे तो वो लग्जरी खत्म हो जाती, क्योंकि साई सुदर्शन भी वहाँ पे 112-115 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है दूसरे प्लेयर के लिए ना, कि अगर उनसे हिट नहीं लग रही है तो वो 1-2 बॉल का टाइम ले सके। और साई सुदर्शन को काफ़ी टाइम हो गया था क्रीज पे, उन्होंने अच्छा खासा इनिंग खेल लिया था, तो उनको अपने इनिंग को पेस करने की ज़रूरत थी। बट स्टिल जिस तरीके से विकेट गिरते जा रहे थे उनकी भी गलती नहीं है। बट कल जिस तरीके की बॉलिंग भी हुई है सीएसके के तरफ से, और जो धोनी भाई ने कल कैच पकड़ा है, कमाल है। इस एज पे भी आके उनकी फिटनेस इस तरीके की। और अजिंक्य रहाणे पहले मैच में विराट कोहली का कैच पकड़ा और कल उन्होंने डेविड मिलर का कैच पकड़ा था,
और वो भी सामने की तरफ डाइव करते हुए। चेन्नई की टीम में कुछ तो बात है कि मतलब कोई कहीं पे भी नहीं चल रहा होता और चेन्नई की टीम उसे अपनी टीम पे बुलाती है और वहां से वो स्टार बन जाता है। आज एक और जबरदस्त मैच होने जा रहा है हैदराबाद और मुंबई का, और मुंबई के पहले मैच के बाद ही मतलब जिधर देखो उधर रोना पिटना चालू है कि हार्दिक पांड्या के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, फैंस गलत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो गई है, इतना नहीं होना चाहिए, इंडियन प्लेयर है और जो अचीवमेंट्स उनके हैं उसे भूलना नहीं चाहिए। ये सब कुछ ठीक है, फेयर इनफ, किसी प्लेयर के साथ इतना नहीं होना चाहिए, बट ये समझने की ज़रूरत है टीम को भी, फ्रेंचाइज को भी, बीसीसीआई को भी, और ऐसे तमाम लोगों को जिनमें फैंस इन्वॉल्व है, जिसमें हम एज अ ऑडियंस इन्वॉल्व है। हमारी फीलिंग्स, हमारे सेंटिमेंट, हमारा उस टीम के साथ अटैचमेंट वैल्यू नहीं रखता। मतलब हम एज अ फैन हमारा पैसा दे के हम वहाँ पे देखने आ रहे हैं, हम ऑब्वियसली हम एंटरटेन हो रहे हैं, हम उन प्लेयर्स की भी कदर करते हैं, बट हमारी भी कुछ वैल्यू होनी चाहिए कि हमें किसे देखना है। मतलब इन अ वे हमारा कुछ तो से होना चाहिए। और ठीक है, ये बहुत ही प्रोफेशनल डिसीजन था कि हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाना है, ठीक है, पर जिस तरीके का ट्रीटमेंट हार्दिक पांड्या ने रोहित शर्मा के साथ फील्ड पे किया और जिस तरीके का बिहेवियर वो पूरे मैच में उन्होंने शो किया है, बुमराह के होते हुए फर्स्ट ओवर हार्दिक पांड्या खुद करेंगे। अब ये मैनेजमेंट का था या फिर ये कोचेस का था या फिर ये हार्दिक पांड्या की खुद की मर्जी थी। अब ये इतने क्वेश्चनेबल चीजें करके फैंस को सामने से ऑफेंड करके अब ये कह रहे हैं कि नहीं, ये फैंस बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और हमारी फीलिंग्स के साथ जो ज्यादा हो रहा है उसके बारे में कौन बात करेगा? जस्ट बिकॉज कि हम एक सिंगल आइडेंटिटी नहीं है तो हमारी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। अब ये चीज समझनी पड़ेगी कि क्रिकेट ऐसा गेम है जहां पे फैंस के भी सेंटिमेंट्स और फैंस के इमोशन इन्वॉल्व होते हैं, तो उसकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट होनी चाहिए। वर्ल्ड कप जितना प्लेयर्स हारे थे उतना हम एज अ फैन भी हारे थे, तो ये चीज समझने की जरूरत है। ये वन वे नहीं है, ये इमोशंस हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं प्लेयर्स के भी, हमारे भी। तो अगर हम एक्सप्रेस कर रहे हो और वो आप नहीं ले पा रहे हो और एक मैच में ही बहुत ज़्यादा लग रहा है, अभी हमें भी बहुत ज़्यादा लगा था वर्ल्ड कप जब हम हारे थे, हमें बहुत ज़्यादा लगा था। जब न्यूज़ में सुनने में आ रहा था कि रोहित शर्मा शायद T20 वर्ल्ड कप का पार्ट नहीं होंगे एज अ कैप्टन, हमें भी बहुत बुरा लगा था। फिर विराट कोहली के बारे में जब सुना था कि विराट कोहली को बीसीसीआई या फिर टीम मैनेजमेंट T20 वर्ल्ड कप में फिट नहीं देखती है और नंबर 3 का रिप्लेसमेंट ढूंढ रही है, हमें भी बहुत बुरा लगा था। उसके बाद जब अनाउंस होता है कि रोहित शर्मा ही 2024 में T20 वर्ल्ड कप के कैप्टन होंगे, हम बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। फिर जब मुंबई ने हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाया था, फिर हम बहुत दुखी हुए थे। और पिच में आके जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया है, और इवन जो इंटरव्यू बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जहाँ पे मार्क बाउचर से पूछा था कि एक रीज़न बताओ जिस पे मैनेजमेंट ने अग्री किया हो कि रोहित शर्मा कैप्टन नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास जवाब नहीं है, आप जवाब नहीं दे सकते और कोई रीज़न नहीं है, जस्ट बिकॉज कि आपको कोई प्लेयर चाहिए था, उस प्लेयर ने कंडीशन रखी थी कि उसको कैप्टनसी चाहिए और उसने वो क्लॉज एग्रीमेंट में डलवाया, न्यूज़ तो यही है, तो आपने कैप्टनसी दे दी। और आप चाहते हो कि आपने अगर कैप्टनसी दे दी तो फैंस आपके पीछे लग जाए, ऐसे थोड़ी होता है। इसमें सही गलत नहीं है। 50 लोगों को आके पीआर बना के हार्दिक पांड्या को डिफेंड करना, सारे के सारे एक्स क्रिकेटर सब ऐसे है कि हार्दिक पांड्या के साथ गलत हो रहा है। क्यों भाई? जस्ट बिकॉज कि वो हमारी कंट्री के, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। लास्ट ईयर नवीन उल हक को जब पूरा पूरा स्टेडियम विराट कोहली के नाम से चिढ़ाता था, गौतम गंभीर को टीज करते थे, तब किसी ने नहीं बोला, तब किसी तरीके का एक मेजॉरिटी शील्ड टाइप का नहीं आया कि हाँ हमें गौतम गंभीर को डिफेंड करना है या फिर नवीन उल हक को डिफेंड करना है। हार्दिक पांड्या के सामने तो सुनील गावस्कर से लेके और जितने बड़े भी नाम हो, सब ने स्टेटमेंट दे दिया, सब डिफेंड कर रहे हैं। तो ये तो दिखता है ना क्लियर, ये तो पार्शियलिटी भी है, फेवरिज्म भी है, और मे भी पीआर हो, आपके पीआर को बोला गया हो कि इस तरीके से आप बात करें, हु नोज। बट फैंस के पास ऐसा नहीं है, फैंस तो डायरेक्ट बात करेंगे, आप नहीं झेल सकते हो। इस पूरी बात में पॉइंट ये है कि क्रिकेट सेंटिमेंट का गेम है, फैंस के भी सेंटिमेंट इन्वॉल्व होते हैं, तो
फैंस के सेंटिमेंट की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और आप एकदम ही इग्नोर करके चलते हो और आपको लगता है कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है, देन बेयर इट। फिर अब क्यों रो रहे हो आप? वेल, विद दैट नोट आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे आज के मैच के बाद, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।